आज हम इस वीडियो में काइनेमेटिक्स के उन प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिनिमम टाइम में जाना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक आपका फॉर्मेट का प्रिंसिपल है। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज कोई एक राइट सोर्स है, जैसे ये ए पॉइंट है और ये एक हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट बी है। अगर हमें किसी राइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट में ट्रैवल करना है तो उस वह ऐसे पार्ट से ट्रैवल करेगा जिसमें उसको मिनिमम टाइम लगे। तो अगर एक ही रीजन में राइट को ट्रैवल करना है तो वो जो मिनिमम जो पाथ है वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ओके। अगर हम इसी जो स्ट्रेट लाइन जो पाथ है इसी के बीच में एक दूसरा मीडियम डाल रहे हैं, सपोज ग्रास है, तो इसमें क्या है कि जो अलग-अलग मीडियम में जो राइट का स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वो चेंज हो जाता है। तो राइट का स्पीड चेंज होने के कारण जो राइट है, वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके बेंड होगा। तो हमें सपोज़ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट में जाना है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल से इस मीडियम में जाएँगे तो हम हमारा राइट वे एक पर्टिकुलर पार्ट लेगा जिससे पॉइंट बी में पहुँचेगा। सिमिलर रूप से अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए में है तो सेम पाथ से राइट आपका ट्रैवल करेगा। तो हमारा एक दूसरा जो पाथ हमने लिखा है कि जो बाहर से दिखाया गया है, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड पाथ। तो वैलिड पाथ वही होगा जिसमें राइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में मिनिमम टाइम लगेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर दो रीजन है, रीजन वन एंड रीजन टू, दोनों में अगर वेलोसिटी अलग अलग है तो जिस एंगल में डिफ्रेक्ट करेंगे उसका रिलेशन हम स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या क्या कहता है कि v1 डिवाइडेड बाई v2 जो होगा साइन अल्फा वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फा टू के बराबर होगा। तीसरा प्रिंसिपल जो लगता है कि सपोज कोई एक पॉइंट ओ है, उससे और एक लाइन ए बी है। अगर हम इस पॉइंट ओ से इस ए बी लाइन में मिनिमम टाइम में पहुंचने हैं तो जो हमारा रूट होगा ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर रूट होगा। तो इन प्रिंसिपल को यूज करके हम काइनेमेटिक्स के जिन सवालों में हमें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट में मिनिमम टाइम में जाना है, डिफरेंट हमारा अलग अलग रीजन में अलग अलग स्पीड है, तो कैसे निकालेंगे उसको कुछ एग्जांपल के द्वारा यहाँ समझाया गया है। सपोज एक एग्जांपल लिया गया है, ये एरोडोप के क्वेश्चन नंबर 1.17 है। इसमें क्या बोलता है कि एक पॉइंट ए है, ये कोई हाईवे है, एडी एक हाईवे है, और एक पॉइंट बी है और ये जो हाईवे के बगल में कोई फील्ड है। तो हमें इस हाईवे में हमारी जो स्पीड है वो सपोज ये एन टाइम्स वी है और जो फील्ड में हमारी स्पीड है वी है। तो इस हाईवे में अगर हम कार या से इस पॉइंट डी में हैं तो हमें मिनिमम टाइम में और मिनिमम डिस्टेंस कितना, मिनिमम टाइम में हमें ए से लेकर बी में हम कैसे पहुंचेंगे। तो मिनिमम टाइम सपोज हमारा हम यहाँ से ए सी हाईवे में गया और सी से बी हम फील्ड में चले। तो अगर हमें टाइम निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ जो हमारा टाइम लगेगा, सपोज ए डी के है तो के माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन वी प्लस सी बी डिवाइडेड बाई वी। अगर इसी को हमें हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और उसको जीरो पुट करें तो एक्स के वैल्यू हमें एल डिवाइडेड बाई अंडर बाई स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस वन आ गया। ओके। तो अगर हम इस दूरी डी से इतने एक्स में अगर हम बैंड करके बी की ओर जाए तो हम मिनिमम टाइम में पहुंचेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रॉब्लम को हम जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा है स्नेल के लॉ के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक हमारा मीडियम है हाईवे जिसमें हमारी स्पीड एन वी है, तो एन वी, और दूसरा मीडियम है वी जिसमें हमारी स्पीड वी है। यहाँ अगर हम नॉर्मल से हमारा एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री है और यहाँ नॉर्मल से एंगल जो है अल्फा है। तो यहाँ से हमारे सिंपल ज्योमेट्री से हमने एक्स की वैल्यू निकाल लिया जो आपका जो कैलकुलस से निकाला उसके बराबर ही है। एक हमारा दूसरा एग्जांपल है, इसमें क्या बोलता है कि ए बी कोई स्ट्रेट रोड है
और एक कोई पॉइंट पी है, ये फील्ड में है। तो इसमें ए बी में हमें उसको वेलोसिटी दे रखा है कि v1 के बराबर है और बी पी मतलब इस फील्ड में वेलोसिटी है v2 के बराबर। ओके, तो इसमें निकालना है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी फॉर विच मैन कैन रीच द पॉइंट पी इन लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो इसमें भी हमें मिनिमम पॉसिबल टाइम में ए से लेके पी पॉइंट में पहुंचना है। ये कंडीशन दे रखी है, ट्रेवलिंग वनली इन द फील्ड अराउंड द स्ट्रेट लाइन। ये हमारा एपी स्ट्रेट लाइन में आपका मूव कर रहा है। तो वही हमने स्नेल्स का रूल लगाएंगे, v1/v2 इक्वल टू साइन यहाँ 90 डिग्री और साइन अल्फा। तो सिंपल ज्योमेट्री से हमारा डी का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, 200/3 मीटर। इसका बी ऑप्शन बोलता है कि अगर डी का वैल्यू जो है हाफ कर दिया जाए तो फिर हमें ए से लेके पी जाने में फिर कितना मिनिमम टाइम लगेगा। तो हमें कितने पॉइंट से बैंड करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। ओके, सपोज ये एक्स पॉइंट से मतलब हाईवे से फील्ड में आता है और पी पॉइंट की ओर जाता है। तो ये भी सिंपल स्नेल्स का रूल हमने लगा दिया, v1/v2 साइन 90 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। और सिंपल ये ज्योमेट्री से मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स के पाइथागोरस में से हमारा एक्स का वैल्यू 25 मीटर आ गया। ओके, अब ये हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, ये हमने आपका क्रोटोप के बुक से लिया गया है। इसमें क्या बोलता है कि दो फार्मर्स फिशरमैन है, एक का घर ए में है और एक का घर बी में है। और ये हमारा एक कोई बीच है ट्रायंगुलर, मतलब इसके अंदर पानी है, बीच है, और इसका एंगल जो है अल्फा है। एक फिशरमैन का जो घर है बीच के एक कोने एक साइड है और दूसरा फिशरमैन का घर दूसरा साइड है। और ये दिया गया है कि जो यहाँ से जो फिशरमैन है उसका स्पीड जो है बीच में, तो उसका स्पीड v है, और जो पानी में जो बोट का स्पीड होगा उसका वो आपका हाफ होता है, v/2 है। तो इसमें कहना है कि जो ये जो फिशरमैन है ए को, ये जो उसका दो दोस्त जो है बी में रहता है, इसको इसके पास जाना है। तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि ये ए से बी में लग जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका ये सिमेट्री है, ए और बी जो है रेस्पेक्ट टू बीच जो है हमारा सिमेट्री, ये भी दे रखा है। तो हम कह सकते हैं अगर हमने फॉर्मेट का प्रिंसिपल लगाया, ए से बी में पहुंचना है, अगर कोई राइट बीम को भेजा जाए तो सपोज इसका पार्ट ए ई एफ और बी है, तो बी से भी अगर सेम राइट पार्ट को भेजेंगे तो उसका पार्ट भी बी एफ ई ए ही होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो यहाँ से हमें जो हमारा ड्यू टू सिमेट्री अल्फा 1 और अल्फा 2 जो होगा सेम होगा, इक्वल होगा। अल्फा 1 अल्फा 2 सेम होगा तो जो हमने अभी स्नेल का रूल पढ़ा है कि साइन अल्फा 1 डिवाइडेड बाई v1 और साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाई v2 जो होगा सेम होगा। तो यहाँ से हमारा बीटा 1 और बीटा 2 का वैल्यू भी आपस में बराबर होगा। ओके, तो यहाँ से फिशरमैन को ए पॉइंट से बी पॉइंट में ये दो तरीके से जा सकता है। एक तो है वाया, ये आपका केवल बीच में मूव कर रहा है, डी में गया कि यहाँ से बी में पहुंचा, मतलब उसने बोट का यूज नहीं किया। तो इस कंडीशन में जो टाइम लगेगा कितना होगा, ए डी डिवाइडेड बाई उसका वेलोसिटी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई उसका वेलोसिटी। तो जो हमारा ड्यू टू सिमेट्री ए डी और डी बी का वैल्यू हमारा एल के बराबर है, तो हमारा मिनिमम टाइम 2L/v आ गया जब फिशरमैन केवल लैंड से होते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाता है। सपोज फिशरमैन आपका बोट का यूज करते हुए ए से बी जा रहा है, तो इसमें आपका 3 सेगमेंट हो गए, ए ई एफ और एफ बी। तो इसका जो टाइम लगेगा वो ए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका वेलोसिटी v प्लस ई एफ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v/2 प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। क्योंकि ए और एफ बी जो है आपका सेम है ड्यू टू सिमेट्री, तो टाइम आएगा 2 ए डिवाइडेड बाई वी प्लस 2 ई एफ डिवाइडेड बाई वी। तो इसमें हमें ए और ई एफ का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू हमें एच दे रखा है, ये एल दे रखा है, और ये अल्फा 1 सपोज हमारा एंगल है। तो यहाँ से हमारा अल्फा 1 को हमने अल्फा के टर्म्स में ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, ये आपका जो चतुर्भुज है डी ई ओ एफ, इसमें आपका
एंगल ई और एंगल एफ जो है दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल ओ का वैल्यू ई ओ एफ का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस एल्फा। तो यहाँ से हमारा बीटा 1 और बीटा 2 का वैल्यू अल्फा बाई 2 के बराबर आ गया। ठीक, तो स्नेल्स का रूल रूल लगा के हमें पता चला कि साइन अल्फा 1 का जो वैल्यू जो आ रहा है 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई 2 आ रहा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा हमें ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू जो हो जाएगा आपका एल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा 1 आ गया, और कॉस अल्फा 1 का वैल्यू हम अल्फा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। सिमिलरली रूप से हम ई एफ का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ई एफ है, अगर डी से हमें ई एफ में एक परपेंडिकुलर खींचें तो ये ई एफ को बाइसेक्ट करेगा। ओके, अल्फा 2 एंगल होगा, अल्फा 2 एंगल होगा। तो ये सिंपल आपका पाइथागोरस में से हम ई एफ का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए और ई एफ का वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में रख के हमारा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी में जो फिशरमैन को मिनिमम टाइम लगेगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल और स्नेल्स लॉ हम जब हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है मिनिमम टाइम में, तो उन क्वेश्चनों को हम आसानी से बिना कैलकुलस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई कहीं प्रॉब्लम हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी हमने कुछ आपके लिए एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। इन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को आप सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, आसान है। अगर कोई दिक्कत हो सॉल्व करने में तो ज़रूर अपना कमेंट हमें लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।